नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे सिंह राशि सिंह लग्न की। ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल राशि सिंह राशि वालों के लिए वक्री शनि का गोचर क्या परिणाम देगा। शनिदेव वक्री हो रहे हैं 17 जून को। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री हो रहे हैं और वक्री होके ये कुंभ राशि के अंदर ही वक्री हो रहे हैं। 3 नक्षत्रों की पावर को लेकर चलने वाले ये सिंह राशि, इनके क्या परिणाम और क्या प्रभाव इनके जीवन में आने वाला है। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक के दिनों की हम बात करेंगे। टोटल 140 दिन क्या असर देंगे। तो स्वागत है आपका। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है, सपोर्ट कीजिए। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। शुरू करते हैं वक्री शनि का प्रभाव। मान सम्मान की राशि, ऑक्सीजन मत दो परंतु मान सम्मान पूरा चाहिए, ऐसे स्वभाव की राशि सिंह राशि, जिनके कि शनिदेव मालिक हैं छठे घर के और 7वें घर के। छठा घर किसका है? आपका रोग, ऋण और कर्ज का है। और 7वां घर है आपका पत्नी का, लाइफ पार्टनर का, जीवन साथी का, व्यापार का, लिक्विड करेंसी का और पार्टनरशिप का। तो ये तो निश्चित है कि ये जब वक्री होंगे तो आपके जीवन की कई समस्याएं ये हल करेंगे। और वक्री होना इनका आपके जीवन में शुभ परिणाम ही लेके आएगा, क्योंकि सिंह राशि वाले जो परेशान थे उनकी परेशानी खत्म होगी। 7th घर ये मार्केज भी है, तो 6 घर जो आपके पूर्व जन्म की एनर्जी भी है। वक्री शनि काफ़ी पावरफुल होंगे। जब भी शनि वक्री होते हैं ब्रह्मांड में तो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। इसी कारण से सिंह राशि सिंह लग्न वाले शत्रुओं पर हावी होंगे। शत्रु इनके सामने आने से डरेगा और इनके सामने अगर आ भी जाएगा तो इनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। एक तरह से देखें तो शत्रुओं का समूल नाश वक्री शनि का प्रभाव अवश्य ही देगा। दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी चल रही थी, अवरोध चल रहे थे, मामला तलाक तक पहुंच गया था, लड़ाई झगड़े कलह विवाद की स्थिति जो थी उसमें सुधार अवश्य आएगा। उन सब चीज़ों से जो दुख कलह और पीड़ा आपको मिल रही थी दाम्पत्य जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिला के आपका दाम्पत्य जीवन जो दुखी था वो सुखमय होने वाला है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, किस किस नक्षत्र में होंगे ये वक्री? शतभिषा नक्षत्र में, ये राहु का नक्षत्र है। तो राहु देव आपके भाग्य में चल रहे हैं केतु के नक्षत्र के अंदर, और केतु आपकी कुंडली में मजबूत है। और मंगल और केतु मंगल के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो जुलाई के बाद, 1 जुलाई के बाद, 17 जून से वक्री काल शुरू हो रहा है और 1 जुलाई के बाद आपका समय सुधरने वाला है। ये मानिए कि थोड़े से दिन हैं, करीब करीब 13 दिन आपको जो स्टार्टिंग के हैं उसमें आपको परिणाम इतनी गति से नहीं मिलेगा कि एकदम से शनि वक्री हुए और सब कुछ एकदम चमत्कार हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, ऐसा चमत्कार जीवन में होता भी नहीं है। तो आपको कम से कम 12 से 13 दिन लगेंगे इस वक्री शनि के प्रभाव में गति लाने के अंदर। आपकी गति तो करीब करीब 15 तारीख से आ जाएगी सिंह लग्न वालों की, जब इनके सूर्य इनके 11वें भाव में आएंगे। तो आप आर्थिक रूप से तो संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं 15 जून से ही, परंतु आपके जो बाकी मामले हैं उसमें गति पड़ेगी करीब करीब 22 जून के बाद। और वैसे अच्छी आप गति देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे तो 1 जुलाई से लेके आपका टाइम बहुत ही बेहतर शुरू होने वाला है, शानदार समय शुरू होने वाला है। परेशानियों से मुक्ति आपको मिलने वाली है। 1 जुलाई के बाद क्या क्या सबसे बड़ा सुधार होएगा? सुधार होगा आपके संबंधों का। संबंध कौन से? व्यापारिक संबंध, उनमें सुधार होएगा। पार्टनरशिप के संबंध जो बिजनेस व्यापार में चल रहे हैं उनमें सुधार होएगा। जीवन साथी के साथ संबंध अवश्य सुधर जाएंगे। शत्रुओं से संबंध, जो कि शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर आप हावी होंगे। वो अब तक आप पे हावी हो रहे थे, अब आप उन पे हावी होंगे और शत्रु शांत होंगे, खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। परंतु एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, 21 जून से लेके 1 जुलाई तक जो ये आपके 8 दिन हैं, 21 जून से 1 जुलाई के मध्य ट्रैफिक नियमों का पालन आप अवश्य करें, बेहद ज़रूरी है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें।
और दूसरा आपको सावधानी रखनी है, किसी पे भी ब्लाइंड फेथ न करें। किसी पे अति विश्वास करना, आंख मूंद के विश्वास करना आपको परेशानी में डाल सकता है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वाहन के अपने जो चलाते हैं उसको अच्छी तरह से तैयार रखें। और दूसरा, ब्लाइंड फेथ रिश्तों में न करें। 21 जून से लेके 21 जुलाई तक का ये इस टाइप से ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है 21 जून से लेके 1 जुलाई तक। अब क्योंकि आप जितना ज़्यादा सिंह राशि वालों के संग प्रॉब्लम ये होती है कि ये दिल के बहुत भोले होते हैं और किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। हालांकि जब इनको अविश्वास हो जाता है तो फिर ये वो व्यक्ति कितना ही अच्छा हो उस पर विश्वास कर नहीं पाते हैं। परंतु जब आप सामने वाले पे भरोसा करते हैं ना, तो हो सकता है कि सामने वाला आपके भरोसे के लायक न हो, इसलिए अति विश्वास करने से आप बचें। एक्सीडेंट का ध्यान रखना है 21 जून से लेकर 1 जुलाई तक, और विश्वास का ध्यान रखना है 21 जून से 21 जुलाई तक। शनिदेव आपके शतभिषा नक्षत्र में वक्री होकर क्या परिणाम देंगे, बात करते हैं। तो आगे तो ये जाएंगे घनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का है। तो शत्रु आपके नष्ट होंगे, रोग भी समाप्त होंगे, साथ ही साथ श्रेष्ठ नतीजे सिंह राशि वालों को मिलने वाले हैं। रोगों से परेशान थे, रोगों के कारण आपका पेट नहीं रहा था हिसाब किताब, तो वो सब चीज़ें खराब हटती जाएगी। अब आपके लिए एक चीज़ और होगी कि रुके हुए कार्यों में आपकी गति आएगी। जो भी पेंडिंग कार्य चल रहे थे, काफ़ी समय से 5-6 महीनों से आप करने की सोच रहे थे, उनमें गति नहीं आ रही थी, तो पेंडिंग कार्य बनने वाले हैं। कार्यों की सिद्धि वक्री शनि अवश्य ही आपको देके जाएंगे। भूमि से संबंधित जितने भी काम थे, भूमि खरीदना चाहते थे, भूमि बेचना चाहते थे, भूमि का सुख प्राप्त करने में रुकावटें आ रही थी, अब आपको सुख शांति का एहसास होएगा। भूमि से संबंधित कार्य बनने वाले हैं। कोई ज़मीन, कोई प्लॉट, कोई घर आप बेचने की सोच रहे थे, बिक नहीं रहा था, तो डेफिनेटली अब बिक जाएगा। आप मकान बनाना चाहते थे, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, मकान में कुछ न कुछ साज सज्जा करना चाहते थे, तो वो सब शनिदेव आपके वक्रियों के इन कार्यों के मार्गों की रुकावटें दूर करेंगे और आपके कार्य बनेंगे। अब यहाँ तक ये है कि अगर आप विदेश भी जाना चाहते थे, विदेश में भी घर खरीदना चाहते थे, विदेश में भी रहना चाहते थे, वहाँ पे बसना चाहते थे, तो ये काम भी वक्री शनि के काल में होने की पूर्ण रूप से संभावना है। वक्री शनि आपको विदेश में, विदेश का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री, विदेश का मतलब ये है कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर से अन्य जगह पे, या जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ जहाँ आप रहते हैं उस स्थान से अलग शहर में, अलग गाँव में, अलग जगह पे, दूर स्थान पे आपके बसने का और वहाँ रहने का योग वक्री शनि के इन 140 दिनों में बनने वाला है। वक्री शनि आपके मशीन या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित काम है तो वो भी आपके करवा देंगे, क्योंकि इनका भी मालिक शनि देव ही है। शनि महाराज आपका एक और काम बनाने वाले हैं। कौन सा काम बनाएंगे इस काल के अंदर, कि भाई बहनों से आपके रिश्ते खराब थे, रिलेशन सुधारेंगे। ये वैसे भी रिलेशन सुधारने के लिए मेन आए हैं आपके। तो भाई बहनों से जो आपके संबंध खराब हो गए थे, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, मतभेद थे, मनों में भेद था, दूरियां बन गई थी, बोलचाल खत्म हो गई थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आप प्रयास करें, आपके ये रिश्ते सुधरने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद के कारण बोलचाल बंद है, तो आपके प्रयास करने से ये सब कुछ सुधर जाएगा। ससुराल से आपके संबंध खराब थे, रिलेशन एक तरह से बंद ही हो गया था, अच्छे नहीं चल रहे हैं रिलेशन, मनमुटाव चल रहा है, खींचतान चल रही है, तो ससुराल वालों से भी आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं। साथ ही इस काम में ससुराल से आपको लाभ की भी मात्रा प्राप्त हो रही है, लाभ भी आपको बड़ी मात्रा में प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। रिश्ते जो सुधरेंगे, साथ ही साथ धन या कोई भी तरीके का लाभ भी आपको मिलेगा। वक्री शनि एक काम और करेगा विवाह से रिलेटेड, कि जिन भी जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कहीं बात नहीं बन रही है, या उम्र अधिक हो गई है, विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह हो गया तो विवाह में अड़चन आ रही है, विवाह चल नहीं रहा है ढंग से, तो वो सारी रुकावटें दूर करके विवाह की भूमिका तैयार करेगा और मंगल कार्य की आपके यहाँ पे शुरुआत हो सकती है। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखें, वक्री शनि के अंदर विवाह आप फिक्स कर सकते हैं, छोटा मोटा विवाह का दस्तूर कर सकते हैं, पर विवाह करने से, विवाह की जो सेरेमनी है उसको करने से बचना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह संपन्न हो जाए। आप तैयारी कीजिए,
दूसरी बात है कि मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम चल रही थी, दोषारोपण लगा रहे थे, वो भी आपका टूटने से बच जाएगा। सप्तम भाव हमारा व्यापार का भी होता है और आपके सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज है और ये शनि महाराज वक्री यहीं पे हो रहे हैं। तो नए कारोबार की अचानक से भूमिका बन जाएगी आपके। आप जो काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, वो तो चलेगा ही चलेगा, परंतु इसके अलावा एक अतिरिक्त और आपके व्यापार की अचानक से भूमिका बन जाएगी और आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अवश्य इस दिशा में जाने का प्रयास कीजिएगा। कारोबार से रिलेटेड या व्यापारियों से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, पार्टनरशिप का घर भी यही सप्तम घर कहलाता है, तो कोर्ट केस चल रहा है, पार्टनरशिप में कोई मतभेद शुरू हो गया, पार्टनरशिप बन नहीं रही है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, अदालत तक पहुंच गया, तो उस मामले में भी आप बिल्कुल भी निराश न हो, उस मामले में भी आपको राहत मिलने वाली है। अभी तक जिन भी कार्यों को आप करते थे, वक्री शनि एक और आपको काम करने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वो है कि अभी तक आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पा रहा था, आपको पहचान नहीं मिल पा रही थी, इस कारण से आपका मान सम्मान नहीं था, आपके कार्यों को आपको पहचान नहीं मिल पा रही थी, मान सम्मान फेम हिसाब से मिल नहीं पा रहा था, पॉपुलरिटी चाहते थे वो नहीं मिल पा रहे थे। तो रॉयल स्वभाव की धनी सिंह राशि की हार्दिक जो इच्छा होती है पॉपुलर होना, फेम प्राप्त करना, तो ये भी वक्री शनि आपके इस कार्य को करने वाले हैं। दयालु आप स्वभाव के, परोपकार की इच्छा रखने वाले सिंह राशि वाले में जो लीडरशिप का गुण होता है, उसी को ये आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा से आपको जोड़ सकते हैं। कुछ लोग समाज सेवा में जाके बहुत ही ऊंचे मुकाम हासिल करेंगे। एनजीओ या समाज सेवा से जुड़ के समाज में प्रतिष्ठित अग्रणीय लोगों की श्रेणी में भी आप आ सकते हैं, समाज का लीडर कर सकते हैं। अपने कुटुंब कबीले का लीडरशिप का गुण आप में है ही, तो आप इस दिशा में जो लोग कार्यरत हैं उनको इस दिशा में भी वक्री शनि के काल में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती हुई देखी जाएगी, लोगों का ये भला करते हुए दिखेंगे और इसी से इनको सुख मिलेगा, मानसिक सुख मिलेगा, भूमि का सुख मिलेगा। साथ ही साथ वक्री शनि के काल में आपके अगर पिता कार्यरत हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उनकी भी उन्नति बहुत तेज़ी से आप इन 140 दिनों में देखेंगे। पिता की उन्नति होएगी, पिता को धन लाभ होएगा और पिता को भूमि का भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग अब स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर लें, तो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वक्री शनि काल अच्छे परिणाम देगा। जो अवसर आपके हाथ से निकल चुके थे, आप सोच रहे थे कि आपने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया, तो आपको उसी के लेवल का दूसरा अवसर प्राप्त होएगा और आप उन अवसरों से कनेक्ट होके और उन अवसरों को आप बुना सकेंगे और अपने जीवन की गति को वापस निर्बाध रूप से चलाने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग रोजगार की तलाश में थे, जिनका रोजगार बैठ नहीं पा रहा था, उनके लिए भी बहुत अच्छे अवसर शनिदेव देने वाले हैं और साथ ही आपके एफर्ट का पूर्ण परिणाम शनिदेव इस काल में देंगे। तो अवश्य अपने जो भी एफर्ट है उनको आप वापस चालू कीजिए और वक्री शनि काल में उन्नति कीजिए। बड़प्पन आपका होता ही है, सिंह राशि वालों का बड़प्पन आप रखिए और अपने कार्य में लग जाइए। एक और काम है, वो ये है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो अन्य लोगों को एक न एक किसी न किसी व्यक्ति को शेयर अवश्य कीजिए। कर्ज उतारने का रास्ता भी सिंह राशि वालों के इस समय मिलने वाला है। कर्ज उतारने के लिए इनके पास धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। धन की प्राप्ति आपको 15 जून से ही स्टार्ट हो गई है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य देव जब तक आपके आय भाव में चल रहे हैं, आप यार दोस्तों में बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करें। अपने कर्म क्षेत्र में सक्रिय बनने, 1 महीने के लिए भूल जाए कि आपके यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और 1 महीने तक लगातार मेहनत करके प्रचुर मात्रा में धन कमा लें, क्योंकि उसके बाद ये चंद्रमा, ये सूर्य देव चले जाएंगे खर्चे के घर में, तो आपका खर्चा हो सकता है। इसीलिए 1 माह के लिए सभी चीज़ों को भूल के कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अग्रसर हो। कर्ज उतारने में आप इस समय सक्षम होंगे। अब क्या सावधानियां रखनी है जिससे कि शनि का वक्री काल आपको श्रेष्ठ परिणाम दे जाए। शनि के वक्री काल में ये है कि आपका जो भी कुछ है, रिश्ते तो अच्छे चलेंगे, कोई परेशानी नहीं है, परंतु वो लोग जिनके सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है,
जिनके विवाह में कोई परेशानी नहीं है, जिनका विवाह अच्छा चल रहा है, जिनके कारोबार में कोई परेशानी नहीं है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, उन लोगों के कुछ न कुछ प्रॉब्लम वक्री शनि के कारण आएगी। क्योंकि जो परेशान है उनको तो राहत मिलेगी, परंतु जिनका वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छे मज़ेदार तरीके से चल रहा है, उसमें थोड़ी बहुत तनाव टेंशन शनिदेव देंगे। इस पूरे वक्री काल के अंदर आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वास्तविकता के धरातल पर रह के निर्णय लेने हैं। किसी भी तरह के जल्दबाजी में निर्णय न लें। जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लेंगे तो आपके निर्णय गलत हो जाएंगे। पिता के साथ अपना विचार मिला के चलें, तालमेल बैठा के चलेंगे तो वक्री शनि आपको शिष्ट परिणाम अवश्य देंगे। शुभ और मांगलिक कार्य वक्री काल में करने से बचें। हालांकि छोटा मोटा दस्तूर और छोटा मोटा मिलना जुलाना या शादी का रिश्ता फिक्स करना कर सकते हैं, परंतु वक्री शनि काल में आप विवाह करने से बचें। डेली इनकम वक्री काल में आपकी अवश्य बढ़ेगी, उसको आपको सेविंग करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप आगे जो खर्चे का जो चंद्रमा आएगा, सूर्य आएगा, उसमें आप अपने इस सेविंग का आपको बहुत अच्छा बल मिलेगा। तो वक्री शनि के काल में पैसा कमाए भी और बचाए भी। अब बात करते हैं उपाय की। सबसे बढ़िया सिंह राशि वालों के लिए जो आजीवन उपाय होता है, ग्रह गोचर तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है कि अपने लग्न को मजबूत करना। लग्न यानी कि आपका शरीर, आपका जो भी शरीर में जितने भी सब चीज़ें आ गई, क्योंकि जो भी दुनिया में सब चीज़ें हो रही है वो सब हम अपने शरीर से ही ग्रहण कर रहे हैं और शरीर से ही देख रहे हैं, शरीर से ही महसूस कर रहे हैं। तो शरीर को, लग्न को मजबूत करेंगे तो आप पूरी तरीके से इस वक्री काल का यूज़ करेंगे। इसके लिए भगवान सूर्य को जल देना वक्री शनि काल में नियम बना लीजिए आप, क्योंकि ये आपके लग्न के स्वामी हैं। सूर्य आपके मजबूत रहेंगे तो सूर्य पुत्र शनिदेव अवश्य ही आपको शुभ फल देंगे। पिता का सम्मान कीजिए और शनि के मंत्रों का जाप करना। ओम प्राम प्रीम प्रॉम से शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम आपको देगा। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आप अपने जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति पाएंगे। आदित्य हृदय सूत्र का पाठ अगर आप पूरे गोचर काल में, इसके वक्री काल में करते हैं तो आपको कोई परेशानी आए ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसा लगा आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जय श्री राम कमेंट में अवश्य लिखें। आपका जीवन में आयु आरोग्य बढ़ता रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।